एनडी तिवारी जी, उनके कार्यकाल में सिंगटाली पुल को स्वीकृति मिलती है 2006 में। तब से लेकर 25 साल का समय लगभग बीत गया है। कितने मुख्यमंत्री आए, कितने ही मुख्यमंत्री चले गए, लेकिन स्थिति आज भी वही की वही है। आप लोग बताइए, कुछ बदला? कुछ बदला? क्या बदला? नेता बदले, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई विधायक बना, कोई सांसद बन गया, लेकिन पुल नहीं बना। अब आप इस बात को समझ सकते हैं, हमसे कितना बड़ा झूठ बोला जाता है, कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया जाता है, और उसकी कीमत हम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। अभी अपन देखियो लो, लोकसभा चुनाव हुए, और लोकसभा चुनाव टाइम पर हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी के रूप में कौन अनिल बलूनी जी, उन्होंने एक बात बोली, उन बोली जन आचार संहिता खत्म होली, यानी जन आचार संहिता खत्म होली, यानी कि आप लोगों को सपोर्ट का बाद आप लोगों ने वोट देनी, सपोर्ट करी, उन्हें आपसे वादा देनी कि भाई आप लोग वोट करा, सपोर्ट करला, आचार संहिता खत्म होली, उनकी सरकार बनली, उस सांसद बनला, अब के बाद पुल को निर्माण हो लो। अब आप लोग बता, झूठ बोली कि नहीं बोली? झूठ बोली ना। ये नेता लोग राज्य बनने के बाद हम लोगों तो ठान आ जिन, कोई बोलो कि मैं चुनाव जीता, मैं पानी लियो लू, कोई बोलो मैं सड़क बना लू, कोई बोलो मैं पुल बना लू, कोई बोलो मैं हॉस्पिटल खोलू, कोई बोलो मैं स्कूल खोलू, कोई बोलो मैं किन करूँ, कोई बोलो मैं तन करूँ। होनो क्या जी? कुछ हुए जी? कुछ ही नहीं होनो। आप लोग एक बात को समझिए, आप लोग अपने वोट की ताकत को आज तक नहीं समझ पाए हैं। आज तक आप लोग अपने वोट की ताकत को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए आप लोग, हम लोग इन नेताओं के सामने ठगे जाते हैं। ये लोग हमसे झूठ बोलते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने दर्शन नहीं देते। आप बताइए, बलूनी जी चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आपके बीच में आए? आपके क्षेत्र के विधायक यहाँ से जीत के जाती है, रेणु बीच कितनी बार आपके बीच में आए? आते हैं लोग? कोई नहीं आता है। इनको सिर्फ आपका वोट चाहिए होता है, तब आपके बीच आते हैं। आज जब आप लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं आपके बीच में खड़े होते कि हम आपके साथ हैं? आज नहीं आएंगे। इस बात को आपको समझना होगा, और इस बात को समझना होगा कि आपका जो वोट है वो बहुत ज्यादा कीमती है। आपके वोट की ताकत से कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई जिला पंचायत, कोई क्षेत्र पंचायत, कोई प्रधान, हर कोई आपकी वोट की ताकत से बनता है। इस ताकत को आप कमजोर मत समझिए। जब आपने वोट दिया है तो ये साहस भी आप लोगों के अंदर होना चाहिए इन नेताओं से पूछने का, आपने जो वायदे हमसे किए थे वो पूरा कौन करेगा? लेकिन हम लोग पूछते नहीं हैं। हम लोग ये नहीं पूछते कि आपने जो वायदा किया था उसको कब पूरा करेंगे, और 5 सालों तक हम सड़कों पे संघर्ष करते रहते हैं। आप लोग घर के अंदर, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में नेताओं को घुसना, आप लोग कहिए कि यहाँ मत घुसिए, आप इनको आप रोक दीजिए, इनको घुसने मत दीजिए क्षेत्र में, इनका बहिष्कार होना चाहिए। अगर जो लोग आपके बीच झूठ बोलते हैं, तब जाकर आपके काम होंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, आज आप लोगों ने यहाँ पे सांकेतिक चक्का जाम की चेतावनी दी है, और सरकार तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। सरकार तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। अगर इस पुल का निर्माण की कार्रवाई में और विलंब हुआ, क्योंकि यात्रा सीजन शुरू होने जा रही है, 4 धाम यात्रा का समय शुरू होने जा रहा है, तो ये चेतावनी हम यहाँ से देकर जाएं कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस पुल के निर्माण में कार्रवाई नहीं की तो हम यहाँ पे चक्का जाम कर देंगे, और तब तक चक्का जाम करेंगे जब तक हमें ठोस इस पर कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देगी। ये आज हमें यहाँ से साफ संदेश देकर जाना है। तो मैं तमाम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत सारे वक्ता यहाँ पर हैं। पांगती जी ने बहुत अच्छी बात कही। आप देखिए, यहाँ पर एक जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो पैसा छिन, जो पैसा वाले लोग छिन, वो होटल बनाना छिन, वो रिजॉर्ट बनाना चाहिए, और हाथ बदल करी बड़ी ताकत थी। उन बोले कि हम पुल नहीं बनी चाहिए, तो सरकार ने पुल पर विलंब कर ली। इतनी बड़ी ताकतवर लोग सरकार के ऋण मंजूर की भागीदारी थी, ये भी सोचने वाली बात थी।
और ये भी देखा हम लोग आप सबसे पता जी हम लोग मूल निवास और भू कानून का आंदोलन पिछले लंबे समय से करना चाहिए। आप सब लोग क्योंकि हमारे अपनी जमीन ची अपनी भूमि ची ये भी हम संकट लियो हम क्या भी बड़ा आदमी थे जो वो पैसा ची जो हमारी जमीन खरीदने का वास्ता हमारे बीच होना चाहिए और हम लोगों तो नौकर चौकीदार बनाना चाहिए वो तो हम बिल्कुल भी जमीन नहीं बेचना बिल्कुल भी जमीन नहीं बेचना। आप लोग वादा कर जमीन नहीं बेचना ना पुल बन जाओ बोला आंदोलन करने का बाद तो बिल्कुल जमीन नहीं बेचना ये लेकिन एक बार पुल बनी तो एक भी बड़ा बड़ा माफिया पहुंच जाला उन सब ने जमीन खरीदन फिर अच्छा भाई साहब ने की बात दोबारा बोल दिया तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ आप लोगों से कि अपनी माटी से हम सब पे प्रेम हुई जानो हमारी माटी हमारी भूमि से बढ़कर कुछ नहीं हमसे जब हम लोग अपने बच्चों से प्रेम कर दें ना तनी हम लोग अपनी माटी से हम लोग प्रेम हुई जानो और हम लोग अगर अपनी जमीन बेचला तो ये सिर्फ ये हमारा एक तरह से हमारे पर जमीन जो हमारे हम जमाली फिर हम सबों ने पूरी हम शिद्दत से अपनी जमीन बचाओ जो कोशिश कर और ये जो आंदोलन चल लो मूल निवास भू कानून का ये तो आप सब लोगों बड़ी ताकत दूँ जिन आप लोगों ने आज तक हमसे दिन थी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और साथ ही साथ विकास रायल भाई साहब ये संघर्ष से असर बढ़ा छिन आप लोगों साथ में खड़ा छिन उनको बहुत बहुत साधुवाद दूँ भाई लुसुन तोड़े जी जो मूल निवास संघर्ष समिति का सुझाव छिन आप लोगों जो आप लोग एक टीम का रूप में एक मुकाम करना चाहिए और भी तमाम संघर्ष समिति का पदाधिकारी और भी आज विभिन्न सामाजिक संगठन बिटिन और भी क्षेत्रीय पार्टी बिटिन एक लोग हैं आप सब शक्ति को अपने बड़ा बुजुर्गों को अपने युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आप व्यक्त करते बहुत बहुत धन्यवाद।